बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिन है हफ्ते का और 19 अगस्त है। आपके सामने आज की कुछ अखबारी खबरें रखते हैं। आज के अखबारात की लीड है 9 मई निज़ाम पर हमला, मुल्की आलमी वादे पूरे करेंगे वज़ीर आज़म। रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वालों के साथ नहीं, कश्मीर तनाज़ हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आर्मी समेत अदारों के तावन से सहूलत कौंसल के पुराने ख्वाब पूरा करेंगे। कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अक्सरियत को अक़लियत का ख्याल रखना होगा। बैरूनी सरमायाकारी सहूलत कौंसल के प्लेटफार्म से मुकर्ररा मुद्दत में पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे। नई काबीना तजर्बाकार और बेहतरीन अफराद पर मुश्तमिल है। ये वज़ीर आज़म साहब की तरफ से काबीना के इजलास के दौरान कहा गया। आज की सुपर लीड की तरफ चलते हैं। नैब तरमीम केस फुल कोर्ट बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह रिटायरमेंट से पहले फैसला ना दिया तो शर्मिंदगी होगी। ये चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया है। अगली खबर है इलेक्शन हर सूरत मुकर्ररा वक्त पर मैंडेट मिला तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। शहबाज शरीफ साहब का यह बयान है। अगली खबर है नौजवान पार्टी का मुस्तकबिल तैयारी कर लें, नवाज शरीफ जल्द आपके दरमियान होंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने यह कहा है। और ख़ुद नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, वतन वापसी बताएंगे आपको इंशाअल्लाह, इंतखाबी मुहिम की क़यादत करूँगा। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन में सहाफ़ियों के साथ एक सवाल के जवाब में कहा था। नए वोटर्स की शमूलियत ज़रूरी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की बजाय नई हल्का बंदियों का फैसला दे दिया। ये खबर है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अगली खबर है अली मर्दान डोम की निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान हलफ उठा लिया। इसके आगे चलते हैं। सानिया जड़ावाला के ज़िम्मेदार कानून से नहीं बच सकेंगे। ये मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कहा गया है। नवाज राना सनाउल्लाह की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्तों पर 22-23 अगस्त को समाअत होगी। आज जुम्मा की ज़मानत मनसूखी, PTI के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक़ दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब इस रोज़ क्या सांप निकालते हैं। जबकि मामला राना सनाउल्लाह के हों, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हों, शहबाज शरीफ के हों, नवाज शरीफ के हों, वो ख़त्म हो चुके हैं। पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ जमात इस्लामी के मुजाहिरे निगरान भी PDM जैसे अजाफा वापस लिया जाए। ये मुकर्ररीन की तरफ से कहा गया है, जमात इस्लामी के मुकर्ररीन की तरफ से। अगली खबर है हदूद से बाहर हाउसिंग सोसाइटीज़ इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकती। हाई कोर्ट का ये फैसला है। जड़ावाला वाक़या 2 मुलज़मों का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पनामा JIT से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को समाअत करेगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। अटॉर्नी जनरल दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए। अगली खबर की तरफ आ जाएं। भारत ने सतलुज में मज़ीद 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया। इंतहाई बुलंद सैलाब की वार्निंग। डंडों, लोहे की सलाखों और दीगर चीज़ों से मारा जाता था रिजवाना का पुलिस को बयान। सालाना महंगाई की शरह 25.57%। 32 अशाया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी। 12 में इस्तेहकाम अदारा शुमारियात की तरफ से ये अदाद शुमार जारी किए गए हैं। मकबूजा कश्मीर रियासती दहशतगर्दी जारी। 1 नौजवान शहीद, 4 तलबा समेत 6 कश्मीरी गिरफ्तार। भारत यौम आज़ादी पाकिस्तान मनाने पर 3 मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार। वहशियाना तशद्दुद। एशियन जूनियर स्क्वैश पाकिस्तान भारत को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। अच्छी खबर है। PTI क़यादत की मगरबी ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात। मदद तलब। मेरे शौहर को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। बुशरा बीबी का होम सेक्रेटरी पंजाब को ख़त 4 मुतालबात पेश कर दिए। जलील अब्बास, मोहम्मद अली, उमर सैफ, अनीक अहमद, मदद अली, नदीम जान ने निगरान वज़रा का चार्ज संभाल लिया। जबकि वज़ीर इत्तलात साहब सबसे पहले छलांग मारकर अपनी कुर्सी पर जा बैठे थे। किसी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। एहतसाब सबका होना चाहिए। नए वज़ीर आला सिंध की तरफ से यह कहा गया है। चोरी के चावल खाने पर बाप ने कैद करवाई। बच्चा भूख से जाम बहाक नौशहरा विरका में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 10 साला फैज़ान भूख से मजबूर होकर हमसाये के घर गया। उनकी शिकायत पर बाप ने डांटा। इमरान की बीवी ने दूसरी शादी कर ली। घर में अक्सर फाके रहते। मौत ने
लोगों को हला कर रख दिया। वाकया इंतहाई ज़्यादा अफसोसनाक मौत है। एक बच्चा भूख की वजह से इस दुनिया से जाता रहा। मज़ीद ख़बरों की तरफ चलते हैं। बैक पेज पे हैं ख़बरें। इंतखाबात 60 रोज़ में होंगे, ना ही 90 अय्याम में। हाफ़िज़ हम्दुल्ला साहब की तरफ से ये वसान की तरह पेश गोई की गई है। पीपल्स पार्टी मौजूद थी, मरदमशुमारी इत्तफाक राय से नोटिफाई हुई। राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है आजकल पीपल्स पार्टी को बुखार चढ़ा हुआ है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात हों। शरी रहमान की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले बयान चल रहा था और फैसल करीम कुंडी भी यही कह रहे थे। कल तक ये इन लोगों के साथ थे, अब इनकी तरफ से मरदमशुमारी पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये जवाब दिया गया है। अगली खबर है, हमेशा मौक़िफ़ रहा आइन के मुताबिक मुल्क चलता रहे। आसन इकबाल, मेरे साथ 35 से 40 इलेक्टेबल्स हैं। परवेज़ खटक साहब का ये दावा है, तो ले लें परवेज़ खटक साहब 40-45 लोगों को जहां भी आपने इनको रखना है। कोटा के लात में धमाके, फायरिंग से नेशनल पार्टी के रहनुमा मीर दौरान खोसा जख्मी। डेरा मुराद जमाली, करंट लगने से एक खानदान के 4 अफराद समेत 5 जाम भाग। 9 मई वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़म अरसलान की उम्र 14 नहीं 24 साल है। ये वज़ीर इत्तलात आमर मीर की तरफ से कहा गया है। इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इस लड़के के 3 जाली सर्टिफिकेट बनाए गए थे। तो क्या जाली जन्म सर्टिफिकेट बनाने से, इसकी उम्र 20 साल होने से इसका बाप जो इसके गम में, इसके सदमे में मर गया, क्या वो वापस आ सकता है? आमर मीर साहब इस हवाले से ना जाने क्या जवाब देते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आम इंतखाबात के इल्तवा पर तशवीश का इजहार कर दिया। तशवीश काफ़ी है, इंतखाबात हो जाएंगे। सऊदी वली अहद से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, बाहमी तल्लुकात समेत अहम अमूर पर मुज़ाकरात। हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को नज़रबंदी से कब्ल हिरासत में रखने पर वजाहत तलब कर ली। वजाहत उसके बाद क्या होगा? वही होगा जो पहले हो रहा है, जो मंजूर खुदा होगा। मुल्क को बचाना है या खाना जंगी की भेंट चढ़ाना है, फैसला सुप्रीम कोर्ट से ही हो सकता है। शेख रशीद की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं। उमर अता बंदयाल से, जैसे अमर फारूक साहब से पीटीआई को उम्मीदें हैं, इसी तरह से शेख रशीद को भी। आगे चलते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन एक काम नहीं कर सकता तो इनके बैठे रहने का कोई जवाब नहीं। बहरहाल वो बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद में घरेलू तशद्दुद का शिकार एक और बच्ची अंजलि फातिमा का वीडियो बयान सामने आ गया। मुझ पर गर्म पानी फेंका जाता, हैंगर से मारा जाता, मेरे ऊपर 2 बार कुत्तों को छोड़ा गया। मुतासरा बच्ची की तरफ से ये कहा गया है। पाक फौज ने शदीद जख्मी गैर मुल्की को पैमाओं को बेहिफाजत निकाल लिया। वार बटन तौहीन कुरान के मुलज़मों के चालान 1 सितंबर को जमा कराने का हुक्म। डकैती चोरी की मुतअद्दिद वारदातें, शहरी मालो ज़र से महरूम। यूट्यूबर से लड़ने वाला पुलिस एहलकार जहनी मरीज निकला, पागल खाने उसको दाखिल करा दिया गया। इसने आईजी पंजाब की ऐसी की तैसी फेर कर रख दी थी। शायद इसी वजह से इस नौजवान को पागल खाने भिजवा दिया गया है। अमेरिका की यूक्रेन को F-16 हथियारें देने की मंजूरी। मास्को हब सेंटर पर ड्रोन हमले हुए, रूस ने यह कहा है। 26 JITs इजलास के बावजूद लापता अफराद का सुराग नहीं लगाया जा सका। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन दी गई है। प्यूटन का सदर रईसी से राब्ता, ईरान की ब्रिक्स में शमूलियत पर तबादला ख्याल। नाइजीरिया हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने से 24 सिक्योरिटी एहलकार हलाक। क्रिकेट के हवाले से एक आध खबर आपके सामने रखते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़, कौमी क्रिकेटर के श्रीलंका में डेरे, आज से प्रैक्टिस शुरू। पंजाब हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मामला खुश असलूबी से हल, मुस्तकबिल में नया मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। एशिया कप में बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर इत्तेफाक।
چند ایک مزید خبریں ہیں۔ آخر جمعہ کو بیرون ملک جانے کی اجازت ان کو نگران وفاقی کابینہ میں رکھا گیا ہے۔ نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز کا تنخواہ اور سرکاری امورات نہ لینے کا فیصلہ ہماری حکمت عملی ہوگی۔ نواز شریف الیکشن مہم کی قیادت کریں، خواجہ اصف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ نگران وزیر داخلہ نے نئے لائسنس کے اجراء پر پابندی لگا دی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔